हेलो फिजियोस। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कई तरह की होती है: लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि ये एक्चुअली में इनका कितना क्राइटेरिया होता है, कितनी मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, इनका क्या है। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और हाँ, हम ये भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी मॉड्यूलिटीज का यूज होता है ना। जैसे कि हम पढ़ेंगे आज पहला लो फ्रीक्वेंसी, है ना। मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। या तब अब लो फ्रीक्वेंसी में कितने हर्ट्ज तक ये वर्क करती है, तो ये भी चीज हम जानेंगे आज कि जो जैसे कि मान लीजिए 0 से 1000 हर्ट्ज है, तो ये हो गई लो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। या इस यूनिट 1000 हर्ट्ज है, तो ये हो गई लो फ्रीक्वेंसी। अब मीडियम फ्रीक्वेंसी की आप आइडिया लगा सकते हैं, 1000 से 10,000। 10,000 या कुछ याद आ रहा है आपको? 20,000 हर्ट्ज याद कीजिए। और हम पढ़ेंगे दूसरा, तीसरा है 10,000 से अबाव। मतलब कि इससे जितनी भी अबाव होगी वो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर काउंट होगी। अब आप ये सब सोच रहे होंगे कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये बता के कि जो लो फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इन पर ही डिपेंड करती है हमारी मोबिलिटी। डिपेंड इन द सेंस कि मतलब मान लीजिए मेरी को टेंस लगाना है ना। तो टेंस का एक क्राइटेरिया होता है कि इतने हर्ट्ज पर वर्क करती है, इतने हर्ट्ज की इस पे टेंस होती है। तो उसी हिसाब से हम इनमें फ्रीक्वेंसी को हम पढ़ते हैं और इस फ्रीक्वेंसी के अनुसार ही हम मॉड्यूलिटीज लगाते हैं, है ना। तो जैसे कि अब हम बात करेंगे लो फ्रीक्वेंसी की, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। आपने अगर ये टॉपिक पढ़ लिया, टेंस, पेरियोडिक करंट, डायनेमिक करंट, है ना, अल्ट्रासाउंड, आईएफटी, एसडब्ल्यूडी शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी, अगर ये टॉपिक्स आपने पढ़ लिए रसिन करंट, तो आपको पता होना चाहिए कि लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सी मॉड्यूलिटीज का यूज होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि लो फ्रीक्वेंसी के अंदर कौन सी मॉड्यूलिटीज का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आती है टेंस। टेंस मतलब वो नहीं कि इंग्लिश में आप पढ़ते थे पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, दैट इज नॉट, दैट इज ये ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। अब इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन मीन्स क्या है? जो इलेक्ट्रिकल जो नर्व होती, ऐसा नहीं है, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल जो फाइबर्स होते हैं, जो हम मोबिलिटी से बॉडी के अंदर स्किन द्वारा भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं हमें ब्रेन तक, दैट इज इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ओके, तो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरा हम इसके अंदर बात करते हैं पेरियोडिक करंट, डायनेमिक। अब आप ये मैम, आई होप मतलब आपने कभी ना कभी ट्रेनिंग ज्वाइन करी होगी, तो आपसे पूछा गया होगा ना कि लो फ्रीक्वेंसी की मॉड्यूलिटी कौन कौन सी होती है, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की मॉड्यूलिटी कौन कौन सी होती है। तो अब हम मीडियम फ्रीक्वेंसी बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, फटाफट बताइए। अब हम पढ़ते हैं आई एफ टी,
इंटरफेरेंटियल थेरेपी, जो कि मीडियम फ्रीक्वेंसी के अंदर होती है, इसी के अंदर रस्सिंग करंट भी आता है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अंदर क्या आता है? अल्ट्रासाउंड, SWD, शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, सॉरी मतलब मीडियम वेव डायथर्मी, ये चीजें इसके अंदर आती है ना? ये फ्रीक्वेंसी है, देख सकते हैं ये मोडिलिटीज का हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर, मीडियम फ्रीक्वेंसी के अंदर, लो फ्रीक्वेंसी के अंदर। इसको उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके लिए एक सवाल है कि कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपने ये पूरी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो ये टेंस है ना, एक टेंस ले लीजिए, है ना, एक IFT ले लीजिए, रसिन करंट अल्ट्रासाउंड, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, है ना, कि 1 2 3 4 चार ऑप्शन आपके, इन चारों में से कौन कौन सी मॉड्यूलिटीज है जो मिलकर बनाती है कंबाइंड थेरेपी, नहीं सॉरी कॉम्बिनेशन थेरेपी, या फिर कंबाइंड थेरेपी भी बोल सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि आप सब सुनना होगा सर हम इनको ना कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे या कंबाइंड थेरेपी देंगे कि जिससे इनका इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी अच्छा होगा। ये सब चीज आपने सुनी होगी, ऑब्वियस बात है, फिजियो स्टूडेंट हैं और आप क्लिनिक के अंदर जाते हैं तो आपको कोई ना कोई टीचर या फिर कोई ना कोई आपका जो सीनियर है, सुपीरियर है, वो आपको ये बोलेगा कि बेटा कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी है। इसका जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर कॉम्बिनेशन थेरेपी हम ऐड करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होती है, पढ़े क्या ना? अब आपको सॉरी फेस थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया होगा क्योंकि जस्ट मैंने वहां पे, अब हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस में तो ना बहुत अच्छा टॉपिक है, अब जब इसको पढ़ोगे ना मतलब आपको लगेगा कि मतलब क्या चीज बनाई भगवान ने, मतलब कैसे कैसे लोग मतलब क्या क्या इन्वेशन करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि एक इस मॉडलिटी से क्या क्या हो सकता है, यू जस्ट इमेजिन। या तो हम पढ़ेंगे TENS, यानी कि टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है, इसको तो इस्तेमाल कर ले, इसको तो इस्तेमाल ही नहीं करा। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल सॉरी 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 इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, नर्व, ये याद रखना, मैं सब भूल गया, ऐसा नहीं चलना, है ना, नर्व स्टिमुलेशन। या अब आपको इसके नाम से है ना कुछ तो मतलब लग रहा होगा ना कि मतलब कुछ तो पता चल रहा होगा इसके नाम से, सोचिए मतलब कि ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, मतलब इससे इसकी पूरी मॉडिलिटी के बारे में मॉडिलिटी की पूरे बारे में पता चल रहा है अपन को। हाँ सोचिए आप, मतलब ट्रांसक्यूटेनियस यानी क्यूटेनियस मतलब क्या होता है, ट्रांस यानी ट्रांसफर करना, हाँ ट्रांस यानी क्या हो गया, ट्रांसफर, क्यूटेनियस मतलब क्या हो गया, स्किन, इलेक्ट्रिकल तो मतलब आप बताइए, और इस बात इलेक्ट्रिकल यानी क्या होगा, हाँ इसका इलेक्ट्रिकल मतलब होगा, और नर्व मतलब भी सेम ही रहेगा, नर्व, और स्टिमुलेशन यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना,
अब बताइए इसका मतलब क्या निकल रहा है, मतलब, है ना, मतलब क्या मोडिलिटी बनाइए ना कि मतलब आप इसको स्किन पे ऐसे अप्लाई करेंगे, है ना, और आपका मतलब यहाँ पे पेन हो रहा है इस वाले एरिया में, ये यहाँ से एक नर्व जा रही है, रेडियल नर्व मान लीजिए, क्योंकि रेडियल नर्व जा रही है, अल्नार नर्व मान लीजिए, है ना, तो ये नर्व के ऊपर यूं प्लेस किया दोनों तरफ एंड ऑन करा। जब हम मशीन को मोडिलिटीज को ऑन करते हैं तो उसमें से कुछ फाइबर्स होते हैं वो निकलते हैं, वो अपनी स्किन के थ्रू अंदर नोसिसेप्टर के थ्रू, अभी आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, मतलब अंदर नोसिसेप्टर्स होते हैं, वो नोजियाज अपने रिसेप्टर्स को लॉन्च करते हैं, फिर बाद में कुछ फाइबर्स जाते हैं एफरेंट एफरेंट, वो अंदर की तरफ जाके अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब नर्व से स्पाइनल कोड से, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे ना, कसम से मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में कि क्या टॉपिक है, मतलब, हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो चीज होती है, ये लो फ्रीक्वेंसी करंट है, कहता है कौन सा है, लो फ्रीक्वेंसी करंट है, ठीक है ना। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 से 1000 होती है, लो फ्रीक्वेंसी। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहा, मैं इसकी बता रहा हूँ कि एक थेरेपी है, मॉड्यूलिटी है, जिसके अंदर एक क्राइटेरिया है 0 से 1000 हर्ट्ज का, ठीक है ना। इसकी नॉर्मल मतलब एक तरह से आप मान लीजिए नॉर्मल 0 से 120 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम होती है 200 हर्ट्ज। ओके, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलिटीज की, ठीक है ना। वो आपको मैं एक चीज बता रहा था कि इसके अंदर एक्यूट पेन होता है, एक्यूट और क्रोनिक। अब हमको आपको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कि एक्यूट और क्रोनिक होता क्या है, कभी आपने सोचा है, एक्यूट क्रोनिक। तो एक्यूट जो होता है वो बेसिकली एक तरह से 1 2 वीक मान लो, है ना, 1 से 2 वीक, 1 से 2 वीक के अंदर, या फिर रिसेंटली मान ली मेरे यहाँ पर लगी, फट करके यहाँ लगी, और यहाँ पे एक घुमड़ा हो गया, अब उसको मैं दबा रहा हूँ, तो मतलब एक पेन हो रहा है मेरे को, है ना, वो क्या, एक्यूट पेन। अब जैसे जैसे मैं उसको रफ करूंगा ना, तो मेरे यहाँ से कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, वो निकलते हैं, नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, और मुझे पेन का रिलीफ मिलता है। आपने सुना होगा ना MFR, ड्राई निडलिंग, व्हाट इज दिस, मतलब ये करते क्या है ना, MFR अपन ने ये मसल है, ये मैंने MFR दे दिया, माय फेशियल रिलीज, या ऐसा करके यूं रिलीज कर रहा हूँ मैं, यूं यूं, अप एंड डाउन, है ना, डिस्टल टू प्रोक्सिमल, सुना है ना, डिस्टल टू प्रोक्सिमल, डिस्टल क्या होता है, मतलब मेरे बॉडी से जितना दूर होगा वो डिस्टल, प्रोक्सिमल मेरे पास में है, दैट इज डिस्टल प्रोक्सिमल, और ये डिफाइन कैसे किया, एक एक्सियल स्केलेटल लाइन से, सुना होगा आपने, पढ़ा होगा यार, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उस चीज से ये ऐसे हुआ, दैट इज एक्यूट। अब क्रोनिक का क्या है, क्रोनिक यानी बहुत पुराना हो गया हो, मान लो कि मतलब 4 वीक हो गए हो, अप्रोक्स 3 वीक, 4 वीक, है ना, एक्चुअली आप 4 वीक ही मान लीजिए, 3 वीक में भी लोग कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर, और ये ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स क्राइटेरिया है कि हाँ कि 1 से 2 वीक हुआ तो ये मतलब एक्यूट है, नॉट नॉट लाइक दैट, बट ये कंडीशन भी वेरी करता है ना, कौन कौन सी कंडीशन होती है इस चीज पर भी वेरी करता है। मान लीजिए कैंसर हो गया किसी को, 2 सबसे पहले पता चला,
लेकिन स्टेज कौन सी आई? फोर्थ। तो दैट इज क्रॉनिक, है ना, क्योंकि वो क्रॉनिक कंडीशन हो जाएगी कि फोर्थ स्टेज आएगी, वो धीरे 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 धीरे, दैट इज अपन को पता नहीं चलता। हाँ, तो ये 4 वीक से आप 3 3 मंथ या 1 ईयर ऐसा मान सकते हैं। ओके। हाँ, ऐसा कुछ, वैसा कुछ बताने का है नहीं, आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। नोट्स तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे। हम्म, अब एक और चीज, मैं आपको अभी टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बस एक बेसिक बता रहा हूँ आइडिया कि हम जब टेंस स्टार्ट करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा अच्छे से, लेकिन जब करेंगे ना तब आपका माइंड एकदम फ्रेश रहना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए हम टॉपिक के बारे में पढ़ क्या रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे फाइबर्स। फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? फाइबर मतलब वो फाइबर सिर्फ वाले फाइबर नहीं, दैट इज फाइबर, है ना। एफरेंट फाइबर, एफरेंट हो गया, इसमें एफरेंट फाइबर भी होते हैं, ई फ्रेंट भी होते हैं, है ना। या फिर इन्हीं के अंदर हमारे होते हैं अल्फा, ठीक है ना, बीटा, सी फाइबर्स, है ना, डेल्टा फाइबर्स, ये फाइबर होते हैं, ये सी फाइबर हो गया, ये चीज हम पढ़ेंगे। ओके, मतलब मैंने ढंग से लिखा नहीं, सॉरी ना। ये फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। नोसिसेप्टर्स होते हैं, ये नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं? मैं आपको ये बता देता हूँ, नोसिसेप्टर बेसिकली क्या होते हैं। ये जो हमारा, मान लीजिए ये अंगूठा है, मैंने यहाँ पे एक पिन लाइक चुभाया, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस यानी कि सब सब्सटेंस एस जी हो गया, सबलेटल जिलेटिनोसा, ये बोलना गया वो चीज, तो ये चीजें होती है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टेंस के बारे में, वो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। आप पढ़ के आना एक बार, एकदम पढ़ के आना इन द सेंस, मतलब उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना।